हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वैभव फाइनेंशियल्स पे। तो आज हम अपने चैनल पे देखने वाले हैं स्कैन एक्स को। तो बेसिकली स्कैन एक्स धन के द्वारा प्रोवाइड करवाया हुआ एक न्यू स्टॉक स्कैनर प्लेटफॉर्म है। तो स्क्रीनर बोलो स्कैनर बोलो दोनों सेम बात होती है। तो चलिए इसके वेबसाइट पे हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें ये क्या क्या फ़ीचर ऑफर कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको 50+ रेडीमेड स्कैनर मिल जाएगा, ठीक है, स्क्रीनर मिल जाएगा। उसके बाद फिर 200 कस्टम फ़िल्टर्स आपको मिलते हैं। टेक्निकल बेस्ड फ़िल्टर हैं, फंडामेंटल बेस्ड फ़िल्टर है। तो उससे कॉम्बिनेशन से आप हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट स्कैनर बना सकते हो अपने टेस्ट के अनुसार। फिर आपको सेक्टरल रिसर्च मिल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना देखो, आप मनी कंट्रोल पे चले जाओ या कोई भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप चले जाओ, आप ना स्टॉक का रिसर्च बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, लेकिन सेक्टर का रिसर्च आप बहुत अच्छे से वहाँ पर नहीं कर पाओगे। कोई ना डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको ना पूरे सेक्टर का ओवरव्यू बताया, उसका सभी चीज़ बताया, जैसे पी पीवी एबिटा मार्जिन, ठीक है, ये सभी कंपेयर आप नहीं कर सकते हो एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर से। उसके के लिए आपको ना गूगल से मैनुअली थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आपको सेक्टरल रिसर्च का एक यहाँ पर स्कैनर मिल जाता है। फिर आपको ना एडवांस स्क्रीनिंग मोड मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना आप डिफरेंट स्टॉक्स को कंपेयर कर सकते हो। फिर ना स्टॉक के इनसाइट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। फिर FII और DII अपडेट्स आपको मिलते हैं, कहाँ पर बल्क डील हो रहा है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, किस स्टॉक पे हो रहा है, कितने क्वांटिटी पे बल्क डील हो रहा है या ब्लॉक डील हो रहा है, वो सभी यहाँ पर दिखता है। मैं आपको दिखाऊंगा भी। फिर यहाँ पर आप वन टैप ट्रेड एक्सक्यूशन कर सकते हो, मतलब कि आप ना जो भी अपना स्कैनर बना रहे हो उस पर जो भी स्टॉक फिल्टर आउट होके आ रहे हैं, तो फिर आप उनको ट्रेड भी कर सकते हो स्कैनर के थ्रू ही, ठीक है। वहीं पर से आप बाई सेल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका ना ये प्लेटफॉर्म है धन.co स्कैनएक्स स्टॉक स्क्रीनर, जो भी इसका लिंक है आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो आप इस पे आके स्कैन कर रहे हो फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके आप ट्रेड करो, ऐसा नहीं है। आप यहीं पर से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। फिर ना आप जो भी स्कैनर बनाओगे ना अपना, तो आप उसको शेयर भी कर सकते हो कम्युनिटी के साथ। धन की जो कम्युनिटी है तो उसके साथ आप शेयर भी कर सकते हो, या फिर आपके जो फेलो ट्रेडर्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ये सभी चीज़ देखने को मिलता है। फिर देखो यहाँ पर ना फंडामेंटल स्क्रीनर आपको दिया हुआ है। ये बहुत ही मीन्स मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर फंडामेंटल स्क्रीनर। तो यहाँ पर ना फंडामेंटल स्क्रीनर पे आपको डिफरेंट टूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप ना पी रेशियो, PB रेशियो या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप बना के ना स्कैन कर सकते हो सभी स्टॉक्स को। कि मान लो कि आपको चाहिए कि कोई भी स्टॉक है जिसका पी रेशियो 8 से ज़्यादा हो। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। पी रेशियो 8 से ज़्यादा हो, उसका डिविडेंड यील्ड 2% से ज़्यादा हो, या उसका रेवेन्यू है वो 10,000 CR से ऊपर होना चाहिए। ये सब ना अपना फ़िल्टर आउट कर सकते हो ऐसा करके, ठीक है। फिर देखो कैंडल स्टिक स्क्रीनर है। आप चाहते हो कि कोई कैंडल स्टिक पैटर्न से आपका स्क्रीनर काम करे, तो वो भी आप कर सकते हो। प्राइस और वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड भी आप अपना स्क्रीनर बना सकते हो। प्री बिल्ट स्क्रीनर भी आपको मिल जाता है। तो ऐसा ना बहुत सारे चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर देखो सबसे जो यूनिक चीज़ मुझे लगा ना, ये इसका ना स्टॉक हीट मैप है, ठीक है। हीट मैप आपको आज के दिन ना बहुत ही कम ब्रोकर से जो प्रोवाइड करता हूँ, जो प्रोवाइड करते भी हैं, तो इसके जैसा हीट मैप आपको देखने को नहीं मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पर हीट मैप आपको दिखाया हुआ है, मैं उसको डिटेल में आपको अभी दिखाऊंगा किस तरीके से आपको ओपन करना है। तो जो ये हीट मैप है ना, यहाँ पर देख सकते हो मार्केट कैप के अनुसार ना सभी ब्लॉक्स बने हुए हैं। जैसे रिलायंस का सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है, तो वो सबसे बड़ा ब्लॉक है। फिर TCS का है, फिर HDFC बैंक है, फिर भारतीय एयरटेल है। तो मार्केट कैप के अनुसार यहाँ पर, या फिर ना आप चाहते हो कि मूवमेंट के अनुसार यहाँ पर आपको दिखे, तो वो सब चीज़ आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो ऐसा इंटरैक्टिव आपको हीट मैप देखने को किसी भी ब्रोकर में नहीं मिलता। ये फॉरेन के ब्रोकर्स में देखने को मिलता था। बहुत साल से चाह रहा था कि हमारे इंडिया के भी कोई ब्रोकर इस तरीके से हीट मैप प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर धन है जो आपको ये बहुत ही अच्छा इंटरैक्टिव हीट मैप आपको प्रोवाइड करता है। तो चलिए हम ना ज़्यादा इसके वेबसाइट को डिस्कस नहीं करते हैं, स्क्रीनर के ऊपर जंप करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, इसका स्क्रीनर फ्री ऑफ कॉस्ट आपका मिलता है अगर आप धन के क्लाइंट हो तो। अगर आप धन के क्लाइंट नहीं हो तो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसका स्क्रीनर यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको सारे फीचर्स यहाँ पर अनलॉक्ड नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास धन का अकाउंट नहीं है और आप ये स्क्रीनर यूज़ करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप अपना न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक स्क्रीनर जो धन ने प्रोवाइड किया हो स्कैनएक्स, इसके फुल पोटेंशियल को अनलॉक करके आप यूज़ कर सको। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके होम पेज को हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 आपको इंडेक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। 5 इंडेक्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो मेजर इंडेक्स ट्रेड हो रहे हैं इंडिया में आज के डेट में। फिर देखो नीचे में आपको एक सर्च बार दिया हुआ है जिससे आप ना कोई भी स्टॉक को सर्च कर सकते हो।
और उसकी डिटेल्स यहाँ पर पा सकते हो। तो इसको हम अभी देखेंगे। फिर देखो लाइव मार्केट स्कैनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम जगह आपको देखने को मिलता है। ट्रेडिंग व्यू में आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन वो पेड फीचर में आता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल रहा है। और जितने भी स्क्रीनर आप यहाँ पर बनाओगे, खुद से स्कैनर बनाओगे, तो ना वो लाइव मार्केट पे काम करेंगे। तो देखो जैसे कि यहाँ पर बुलिश सिग्नल है, ठीक है, यहाँ पर बियरिश सिग्नल है, फिर नियर लो सिग्नल है, नियर हाई सिग्नल है। तो जैसे मान लो कि नियर लो सिग्नल के स्टॉक्स आप चाहते हो, तो नियर लो का मतलब क्या है कि 52 वीक लो के पास कौन सा स्टॉक है। फिर देखो व्यू मोड में जाके ना आप मल्टीपल स्टॉक्स को यहाँ पर देख सकते हो। फिर देखो ट्रेंडिंग स्क्रीनर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो रियल टाइम इंट्राडे में देखो इंट्राडे क्रॉस ओवर है या मूविंग एवरेज के ऊपर बेस्ड है, सुपर ट्रेंड के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ऐसा करके आपको बहुत सारे स्क्रीनर यहाँ पर दिए हुए हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं। फिर फंडामेंटल स्क्रीनर में देखो आपका पोटेंशियल मल्टीबैगर, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है, जो भी स्टॉक्स है जिस पे इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा एक्टिविटी अपना शो कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। नियर ज़ीरो वर्किंग कैपिटल जो वो भी स्टॉक्स में मिस वो है, तो वो यहाँ पर दिख रहा है आपको। अंडर वैल्यूड और नियर हाई के पास जो स्टॉक्स है वो दिख रहा है, ठीक है। तो मिड कैप आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से फिर टेक्निकल बेस्ड आपको स्क्रीनर दिख जाएगा, जैसे मोमेंटम स्टॉक्स है, डेथ क्रॉसओवर है, गोल्डन क्रॉसओवर है। तो बेसिकली ये सब ना मूविंग एवरेज के ऊपर बेस्ड स्ट्रैटेजी है, गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ये सब स्ट्रैटेजी को डिटेल में डिस्कस करूँ और इसको बैक टेस्ट करके आपको दिखाऊँ, तो फिर आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजी की वीडियोस लेके आऊँगा। फिर देखो स्क्वीजिंग रेंज है, मोमेंटम स्टॉक्स है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, आरएसआई ओवरबॉट स्टॉक्स है, ठीक है। फिर देखो प्राइस एंड वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड आपको यहाँ पर दिख जाता है। फिर कैंडल स्टिक के ऊपर बेस्ड आपको यहाँ पर स्क्रीनर दिख रहे हैं, ठीक। तो जैसे मान लो कि हम यहाँ पर ना रियल टाइम इंट्राडे में जाते हैं, इंट्राडे क्रॉसओवर, इंट्राडे सुपर ट्रेंड में हम क्लिक करते हैं। तो देखो इंट्राडे सुपर ट्रेंड यहाँ पर स्कैन करा, देखो तो जितने भी स्टॉक है ना ये सुपर ट्रेंड में यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको एक्टिविटी यहाँ पर दिख रही है। बाई का यहाँ पर आपको सिग्नल मिल रहा है या सेल का सिग्नल मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको वो कस्टमाइज़ होकर दिखा रहा है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो ऐड फिल्टर में जाके। यहाँ पर देखो कितने सारे आपको पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो कि आप इंडेक्स यहाँ पर चूज़ करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, या कुछ और टेक्निकल इंडिकेटर आप लगाना चाहते हो, जैसे कि आप आरएसआई लगाना चाहते हो, ठीक है, स्टोकेस्टिक लगाना चाहते हो, मैकडी लाइन या मैकडी सिग्नल लगाना चाहते हो, आप एटीआई लगाना चाहते हो, एडीएक्स लगाना चाहते हो, एडीआई लगाना चाहते हो। तो ये सभी चीज़ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो साथ में, ताकि आपका जो भी सिग्नल बने तो और ज़्यादा एक्यूरेट बने वो सिग्नल, ठीक है। तो इंट्राडे सुपर ट्रेंड से हमने देख लिया यहाँ पर लाइव मार्केट में किस तरीके से ये हमें स्कैन करके देता है स्टॉक्स। तो देखो क्रिएट के एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, 2-3 स्ट्रैटेजीज मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाऊंगा किस तरीके से आप स्ट्रैटेजी यहाँ पर बना सकते हो क्रिएट पे जाके। तो आने वाले टाइम में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम क्रिएट के ऊपर ही बात करेंगे, 2-3 स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो स्क्रीनर तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जैसे फंडामेंटल स्क्रीनर है, तो देखो कितने सारे फंडामेंटल आपको पैरामीटर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। टेक्निकल स्क्रीनर है, फिर देखो इंट्राडे स्क्रीनर है, तो ऐसे करके बहुत सारे पैरामीटर्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद फिर इनसाइट्स में जाते हैं। इनसाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका वो है, बहुत ही यूनिक एक फीचर है। तो इनसाइट्स की बात करें तो देखो यहाँ पर आपको ये देखना बहुत ही अच्छा हीट मैप आपको देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ निफ्टी 50 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, अप टू निफ्टी 500 तक आप जा सकते हो। जैसे निफ्टी 500 मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो थोड़ा सा टाइम ये लेगा, क्योंकि 500 स्टॉक को इसको लोड करना है। तो देखो यहाँ पर निफ्टी 500 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर ना आप बेसिकली देख नहीं पाओगे कि क्या चीज़ है, लेकिन हाँ ये आप देख सकते हो कि सबसे जो टॉप के 20-25 स्टॉक हैं निफ्टी 500 में, ठीक है, तो उनके मार्केट कैप कैसे हैं, कौन सी कंपनी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, वो सब आप मोटा मोटी देख सकते हो। तो निफ्टी 50 यहाँ पर रहने देते हैं। फिर देखो साइज़ बाई, जो इसका साइज़ है ना, जैसे कि रिलायंस यहाँ पर बड़ा है, टीसीएस उससे थोड़ा छोटा है, एचडीएफसी बैंक उससे थोड़ा छोटा है। तो ये सब करके आप ना तो फिल्टर आउट कर सकते हो कि जैसे आपको पी रेशियो के अनुसार यहाँ पर साइज़ बनाना है। तो जैसे देखो पी रेशियो जिसका ज़्यादा रहेगा तो वो बड़े ब्लॉक्स में दिखेंगे आपको, या फिर कुछ और आप कर लो, जैसे वॉल्यूम कर लो, 1 मंथ का वॉल्यूम हम करते हैं। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखो टाटा स्टील में पिछले 1 महीने में आया, फिर आपका ओएनजीसी में आया, फिर एनटीपीसी, एचडीएफसी बैंक, ऐसे करके सबसे कम वॉल्यूम आप देखोगे तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के ऊपर है, ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि जो भी बड़े स्टॉक्स हैं ना जिनका प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, 5-6 हज़ार रुपये से ज़्यादा का स्टॉक का प्राइस है, तो वो सब में वॉल्यूम कम रहता है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको मार्केट कैप के अनुसार ही करते हैं। फिर देखो परफॉर्मेंस यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि 5 साल का यहाँ पर हम लगा लेते हैं परसेंटेज। तो देखो सभी में दिखा देगा कि बस एक स्टॉक यहाँ पर इंडसइंड बैंक है जो पिछले 5 साल में नेगेटिव ग्रोथ यहाँ पर आपको दिया, बाकी सभी स्टॉक्स ने आपको पॉजिटिव ग्रोथ दिया। तो कितना ग्रोथ दिया पिछले 5 साल में वो आपको देखने को मिलता है।
जैसे रिलायंस ने 187 दिया है, TCS ने 88% का दिया है, HDFC बैंक ने 45% का दिया है। तो ये सभी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जो भी कंपनी सबसे ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर दे रही है तो वो सब आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखो मार्केट वैल्यूएशंस आप देख सकते हो। तो देखो मार्केट वैल्यूएशन आप इसको ग्राफ के थ्रू देख सकते हो, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, या यहाँ पर आप खुद से ऐड भी कर सकते हो अगर आप कुछ यहाँ पर कुछ आप कंपेयर करने के लिए ऐड करना चाहो तो देखो यहाँ पर लिखा सर्च फॉर इंडेक्स। तो कोई भी आप इंडेक्स को यहाँ पर सर्च कर सकते हो, या सेक्टर भी आप बोल सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर निफ्टी 50 और कोई एक सेक्टर को कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। निफ्टी 50 के साथ हम एनर्जी सेक्टर को करते हैं, निफ्टी एनर्जी को करके देखते हैं कंपेयर, ओके। निफ्टी एनर्जी हम यहाँ पर लगाते हैं, तो आप देख सकते हो निफ्टी 50 आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी एनर्जी को। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वो लगा सकते हो, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज को भी आप लगा लो, ठीक है, निफ्टी बैंक को भी आप लगा लो। तो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो कौन सा सेक्टर किसको आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि निफ्टी 50 के अंदर सभी सेक्टर सम्मिलित हैं, तो निफ्टी 50 आउट परफॉर्म ही इसको करेगा, सभी को करेगा, ठीक है। फिर देखो बल्क और ब्लॉक डील्स आप देख सकते हो यहाँ पर। बल्क डील यहाँ पर देखो आपको दिख जाएगा कि एनसीएल इंडस्ट्रीज़ में बल्क डील हुआ है 5 तारीख को, ठीक है। क्या एक्शन लिया गया, तो यहाँ सेल किया गया, कितने क्वांटिटी किए गए ये भी आपको दिख रहा है, कितने एवरेज प्राइस है वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो फिर ब्लॉक डील आप देखना चाहते हो तो ब्लॉक डील आप देख सकते हो, ठीक है, कितनी क्वांटिटी है वो भी आप देख सकते हो। फिर देखो एफएनओ बैन यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जो भी स्टॉक्स ना एफएनओ के बैन लिस्ट में है, जैसे कि इन बैन में मैं जाता हूँ, तो इन बैन में 6 स्टॉक यहाँ पर हमें दिख रहा है जो एफएनओ के लिए बैंड है, ठीक है, आज के डेट में। तो देखो इंडिया सीमेंट है, बिरला सॉफ्ट है, तो ये ना बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। और उसका फिर देखो पॉसिबल एंट्रेंट भी आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबल एंट्रेंट भी आपको दिख जाएंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं जो आने वाले टाइम में बैन हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस है, तो ये सब ना बैन किस आधार पे होते हैं ये सब आप अच्छे से उसके बारे में पढ़ो, या आप मेरे को बोलोगे डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा। कोई भी कंपनी है ना अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, ऑपरेटर एक्टिविटी उसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो सब कंपनीज़ को एफएनओ बैन में इसको डाला जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है वो, तो फिर बैन में जाती है। बहुत सारे रीज़न है बैन में जाने का। फिर उसका पॉसिबल एग्जिट्स भी आपको दिख रहा है कि ये सब कुछ स्टॉक्स हैं जो आने वाले टाइम में बैन से हट सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बैन हो जाएगा तो आप उसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे, ये मोटा मोटी बात है। अब देखो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ना स्क्रीनर है, ठीक है। तो मान लो कि हम यहाँ पर टेक्निकल स्क्रीनर में कुछ देख लेते हैं, जैसे डेथ क्रॉसओवर हम चले जाते हैं। तो नाम से ये थोड़ा ख़तरनाक लगता है, लेकिन ये बहुत ही ईजी स्ट्रैटेजी है, डेथ क्रॉसओवर। तो यहाँ पर मान लो कोई भी स्टॉक है ना, जो भी आपका यहाँ पर ओवरव्यू यहाँ पर आपके स्कैनर में आ रहा है, तो इसको आप देखो डायरेक्टली बाय सेल कर सकते हो। चार्ट आप देख सकते हो, जैसे हम यहाँ पर चार्ट देखना चाहते हैं तो मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर tv.dhan.co ओपन हो जाएगा। मैं सभी प्लेटफॉर्म को ये लोग ना बहुत अच्छे से सिंक किए हुए हैं आपस में। तो यहाँ पर चार्ट ओपन हो जाता है, तो आप अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हो, आप अपनी स्ट्रेटजी लगा लो, इसके ऊपर अपना टूल लगा लो, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो डेथ क्रॉसओवर के अनुसार ये सब स्टॉक आ रहे हैं। तो डेथ क्रॉसओवर क्या है, 100 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर को डेथ क्रॉसओवर बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप ये भी लगा कर देख सकते हो कि हाँ सही में हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या चीज़ है, ये सब आप देख सकते हो। तो बाई सेल करना, मान लो बाई करना है तो आप बाई के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली बाई कर सकते हो। देखो यहाँ पर ऑर्डर विंडो आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से कर सकते हो। देखो वॉच लिस्ट आपको मिल जाएगा फिर। तो जो भी आपको ना वॉच लिस्ट है, धन के ऊपर जो वॉच लिस्ट है, देखो कितने अच्छे से सिंक है। यहाँ पर करेंसी है, कमोडिटी है, ठीक है, धन एफएनओ है, फिर स्टॉक्स है जो मेरे बेसिक स्टॉक्स के वॉच लिस्ट रहते हैं सभी प्लेटफॉर्म पे। फिर देखो पोर्टफोलियो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपने धन के ऊपर कोई पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर से ट्रैक कर सकते हो। तो पोजीशंस आप अपने मॉनिटर कर सकते हो, यहीं से आप एग्जिट वगैरह भी कर सकते हो, आप ऑर्डर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक ना बेसिक ओवरव्यू मैंने बता दिया है स्कैनएक्स के ऊपर। तो आने वाले दिनों में मैं 5-6 वीडियो 10 वीडियो ऐसा लेके आऊँगा जिसमें मैं हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में आपको दिखाऊंगा, किस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अगर आपके मन में कुछ मूविंग एवरेज को लेकर कोई स्ट्रैटेजी है तो वो कैसे बनेगा, ठीक है। ADX हो गया, MACD हो गया, ऐसे करके कॉम्बिनेशन अगर आपको बनाना है तो कैसे स्ट्रैटेजी आप बनाओगे उसको, ठीक है। फिर आप जो इसमें ना
बाय डिफ़ॉल्ट जो स्ट्रैटेजी दिए हुए हैं, जो स्क्रीनर दिए हुए हैं, तो उनको कैसे एक्सेस करना वो मैं आपको दिखाऊंगा। इनसाइट्स का यूज़ क्या है, ठीक है। तो ये सभी के ऊपर हम ना डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आने वाले समय में। तो चैनल के साथ बने रहो। और जिसने भी डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपका कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा, बस उससे हमें कुछ सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कंटेंट जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो और अच्छे से ट्रेड करो। अपना ख्याल रखो। गुड बाय।